जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सब लोग? खैरियत से हैं? कल पीटीआई के लिए एक बहुत अच्छा दिन नहीं था। पहली जो इंकशाफ हुआ दिन को वो था आसिफ अली जरदारी साहब का इंटरव्यू। आसिफ अली जरदारी साहब ने डिक्लेयर किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑफर की थी कि आप 6 वजारतें लेके हमारे साथ शामिल हो जाएं। ये एक बहुत बड़ा इंकशाफ है जिसने पीटीआई को जड़ों से हिला के रख दिया। अब सवाल ये है कि ये इंकशाफ किया क्यों गया और इसकी बैकग्राउंड क्या थी, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ फिर साइफर केस की हेयरिंग भी स्टार्ट हो गई और 28 नवंबर को इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में बुला लिया गया है। अब इमरान खान साहब और जब शाह महमूद कुरैशी साहब आएंगे तो उस वक्त जुडिशल कॉम्प्लेक्स में होगा क्या, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ असद कैसर साहब को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इनकी जो गिरफ्तारी है इससे क्या चीज साबित होती है, यह भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। पाकिस्तान के अंदर क्योंकि इंटरव्यूज का सिलसिला चल रहा है और हर इंटरव्यू पिछले इंटरव्यूज को भुला देता है और एक नई कंट्रोवर्सी क्रिएट कर देता है। कल आसिफ अली जरदारी साहब ने हामिद मीर साहब को इंटरव्यू दिया और यह बड़ा तफसील के साथ इंटरव्यू था। 2 घंटे मुसलसल ये इंटरव्यू चलता रहा। तो अब आप इससे खुद अंदाजा लगाएं कि इसके जो मंदरजात हैं वो कितना बड़ा वो कोहराम पैदा करेंगे। ये इंटरव्यू भी एक बड़ा इंटरव्यू, इसमें कोई शक नहीं। और हामिद मीर साहब क्योंकि कंफर्टेबल हैं आसिफ अली जरदारी साहब के साथ और आसिफ अली जरदारी साहब उनके साथ कंफर्टेबल हैं, तो हमेशा जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बोलना होता है या आसिफ अली जरदारी साहब ने बोलना होता है तो हामिद मीर साहब की तरफ वो देखते हैं और हामिद मीर साहब ये इंटरव्यू करते हैं, जो उनका ज़ाहिर हक भी है और मेरा ख्याल है कि उनका क्रेडिट भी है कि एक बड़ी पार्टी का जो लीडर है वो हमेशा उन्हें इंटरव्यू देता है। तो वो एक ज़ाहिर कंफर्टेबल है दोनों एक दूसरे के साथ, तो बात करना मेहमान के लिए आसान होता है और एंकर के लिए भी सवाल करना आसान होता है। तो ये इंटरव्यू इस लिहाज से बड़ा ही शानदार था। उसके बेशुमार नुक्ते हैं जिसके ऊपर ज़ाहिर आने वाले दिनों में बात करते रहेंगे, लेकिन 2 नुक्ते सबसे अहम हैं और उसमें कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। एक तो आसिफ अली जरदारी साहब ने उस इंटरव्यू में ये कहा कि हमें इमरान खान साहब ने ऑफर की थी कि हमसे आप 6 वजारतें ले लें और हमारे इत्तेहाद में आ जाए, और बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि हम मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं और गवर्नमेंट बनाते हैं, और ये ज़ाहिर बड़ी बात है। अब सवाल ये है कि ये ऑफर इमरान खान साहब ने कब की थी और क्या वाकई इमरान खान साहब ने की थी। तो कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहली बात तो ये है कि ये ऑफर इमरान खान साहब की तरफ से नहीं हुई थी और इमरान खान साहब बल्कि चाहते भी नहीं थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर इत्तेहाद बनाए और वो आसिफ अली जरदारी साहब को अपनी हुकूमत का हिस्सा बनाए। अब सवाल यह है कि अगर इमरान खान साहब ये नहीं चाहते थे तो फिर ये ऑफर की किसने थी और इसकी बैकग्राउंड क्या है। तो इसकी बैकग्राउंड बड़ी दिलचस्प है। ये ऑफर बेसिकली जनरल फैज हमीद साहब ने की थी और ये जनरल फैज हमीद साहब का एक नुस्खा था, एक फार्मूला था कि अगर हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपने साथ शामिल कर लें तो फिर मियां नवाज शरीफ साहब को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, फिर मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको इलेक्शन से और पावर से बाहर रखा जा सकता है। और ये फार्मूला किस वक्त का था? ये फार्मूला 2018 के इलेक्शनों से पहले का था और उस वक्त इसमें कोई शक नहीं है कि आसिफ अली जरदारी साहब से राब्ता किया गया था और जनरल फैज हमीद साहब की तरफ से किया गया था और उसमें कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने लोग भी शामिल थे और उसमें उन्हें ऑफर यह की गई थी कि आप इस तरह करें कि आप इमरान खान साहब के साथ इत्तेहाद बना लें और उस इत्तेहाद के साथ सीट एडजस्टमेंट करते हैं। कुछ पंजाब के अंदर आपको सीट्स दे दी जाती हैं और कुछ कराची के अंदर, क्योंकि कराची की जो सीट्स थी उस वक्त बड़ी हसास थी। आपको याद होगा कि 2018 के इलेक्शनों से पहले कराची के अंदर सारी की सारी सीटें जो थी वो एमक्यूएम की सीट्स थी और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 1 या 2 सीटें कराची शहर से निकाल पाती थी। और जब एमक्यूएम के ऊपर सवाल आया या एमक्यूएम को ब्रेक कर दिया गया तो उसके बाद एक वैक्यूम क्रिएट हुआ कराची के अंदर। अब उस वैक्यूम को या तो पीटीआई ने फिल करना था या फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फिल करना था। तो उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब को यह ऑफर की गई कि अगर आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ चलने के लिए रजामंद हो जाएं तो कराची की जो सीट्स हैं उसमें मैक्सिमम चंक जो है वो आपके हवाले कर दिया जाएगा। इससे आपकी पावर भी बेहतर हो जाएगी, आपका वोट बैंक भी बेहतर हो जाएगा, कौमी असम्बली में आपकी पोजीशन भी बेहतर हो जाएगी और इससे आप हुकूमत के साथ भी चल सकेंगे। ये ऑफर उन्हें की गई थी और ये ऑफर एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के जरिए की गई थी और उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ अपने लोग भी शामिल थे और आसिफ अली जरदारी साहब को एक पूरा फार्मूला बयान किया गया था, एक पूरा फार्मूला पेश किया गया था। अब उस जमाने में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग थे
उनका ख्याल ये था कि हमें ये फार्मूला कबूल कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम इक़्तिदार से बाहर रहते हैं तो अगले 5 साल में इमरान खान साहब पाकिस्तान के अंदर हुकूमत करेंगे और वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की स्पेस भी खा जाएंगे और फिर शायद हम 2023 में इलेक्शन लड़के दोबारा इक़्तिदार में ना आ सके, तो हमें पीटीआई का साथ दे देना चाहिए। तो उस वक्त आसफ अली जरदारी साहब को ये बात समझाई गई थी, लेकिन आसफ अली जरदारी साहब इसके लिए कायल नहीं हुए थे। अब सवाल यह कि आसफ अली जरदारी साहब क्यों कायल नहीं हुए थे? उसकी 2 वजूहात थी। एक बड़ी वजह तो यह थी कि ये जो फार्मूला था इसका एक दूसरा पार्ट ये था कि आप मुल्क से बाहर चले जाएं, आप अपना इलाज करवाएं और पार्टी बिलावल भुट्टो के हवाले कर दें, और बिलावल भुट्टो जो है वो इमरान खान साहब के साथ चलें, तो उन्हें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए, और अगर वो ये नहीं चाहते तो उन्हें फॉरेन मिनिस्टर बना दिया जाए। इससे ये होगा कि फॉरेन मिनिस्ट्री पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास आ जाएगी, या फिर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब बन जाएंगे, नई क़यादत होगी और नए मामला चलाए जा सकेंगे, जो जाहिर है आसफ अली जरदारी साहब के लिए काबिल कबूल नहीं था, क्योंकि आसफ अली जरदारी साहब नहीं चाहते थे कि उन्हें साइड पे करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत किसी और के हवाले की जाए, गो वो उनके साहबजादे क्यों ना हो। तो इस वजह से एक तो ये डील रुक गई। दूसरी बात यह है कि आसफ अली जरदारी साहब को अंदाजा था कि इमरान खान साहब कुछ ज़्यादा अरसे तक नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की जो इफ्ताद तबाह है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं चल सकेगी। तो वो चाहते थे कि थोड़ा सा साइड पर रहें और फिर देखें कि तमाशा क्या होता है पाकिस्तान के अंदर, और फिर उस तमाशे के बाद वो फैसला करें कि इन्होंने किसके साथ चलना है। जब आसफ अली जरदारी साहब ने इनकार किया था तो उस वक्त इमरान खान साहब को यह महसूस हुआ, बल्कि जनरल फैज हमीद साहब को यह महसूस हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि आसफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब इकट्ठे हो जाएं, और अगर ये इकट्ठे हो गए तो फिर इमरान खान साहब का इक़्तिदार में आना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि आसफ अली जरदारी साहब जोड़ तोड़ के माहिर हैं। ये बाकी सियासी जमातों को अपने साथ शामिल कर लेंगे, और मियां नवाज शरीफ साहब जो है उनका पंजाब के अंदर वोट बैंक बहुत तगड़ा है, बलोचिस्तान के अंदर भी वोट बैंक है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और इनके साथ साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून दोनों सीट एडजस्टमेंट करें और ये इमरान खान साहब से ज्यादा सीटें हासिल कर दें, और अगर इन्होंने इमरान खान साहब से ज्यादा सीटें हासिल कर ली तो फिर इमरान खान साहब को इक़्तिदार में नहीं लाया जा सकेगा। तो उस वक्त जनरल फैज हमीद साहब ने मलिक रियाज साहब को इस्तेमाल किया था इस सारे मामले में, और मलिक रियाज साहब को यह ड्यूटी सौंपी गई थी कि आप कुछ भी करें लेकिन आसफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब को इकट्ठे नहीं चलना चाहिए। तो जब ये उनको कहा गया तो ये ड्यूटी मलिक रियाज साहब 3.5 साल तक निभाते रहे, और फिर उन्होंने इन दोनों को इकट्ठे नहीं होने दिया। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि जिसमें जाके पीडीएम बनी, और फिर आसफ अली जरदारी साहब और मियां नवाज शरीफ साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब इकट्ठे हुए। फिर इस इत्तेहाद को ब्रेक भी किया गया। आपको याद होगा कि आसफ अली जरदारी साहब फिर पीडीएम से निकल गए थे, और जब आसफ अली जरदारी साहब निकले थे तो उसकी वजह यह थी कि आसफ अली जरदारी साहब के जो केसेस थे उसमें जनरल फैज हमीद साहब ने उन्हें रायत दिलवाई थी, और ये रायत जो है ये इमरान खान साहब के कहने पे जनरल बाजवा साहब की मौजूदगी में जनरल फैज हमीद साहब से कहा गया था। जनरल फैज हमीद साहब ने फिर गुफ्तगू करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत से उन्हें कायल किया था, और फिर इनके केसेस सिंध शिफ्ट हुए थे, जिसके बाद आसफ अली जरदारी साहब पीडीएम से निकल गए थे। तो ये एक हकीकत थी जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता था। इसके साथ साथ इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत के अंदर भी एक वक्त आया था कि जब आसफ अली जरदारी साहब को ऑफर की गई थी। अब वो क्या ऑफर थी ये मैं किसी आने वाले वीलॉग में आपको बताऊंगा। और एक ऑफर 2022 में भी हुई थी, और वो उस वक्त हुई थी जब इमरान खान साहब को यकीन हो गया था कि अब मेरे खिलाफ अदम एतमाद कामयाब हो जाएगी। तो उन्होंने अपने कुछ दरमियान के राब्तों से कोशिश की कि आसफ अली जरदारी साहब को गवर्नमेंट का हिस्सा बना लिया जाए, उन्हें कहा जाए कि आपको जितनी वजारतें चाहिए आप ले लें, लेकिन अदम एतमाद वापस ले लें और मियां नवाज शरीफ साहब के साथ को धोखा कर दें। लेकिन आसफ अली जरदारी साहब उस वक्त नहीं माने थे, और वो जो मेन रीजन थी ना मानने की वो बिलावल भुट्टो साहब थे, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अब हम साथ चलेंगे और अब हम पीछे नहीं हटेंगे। तो उस वजह से भी ये डील रुक गई थी। बहरहाल ये आने वाले दिनों में बहुत सारे नए इंकशाफात तो होंगे, जब मलिक रियाज साहब बोलेंगे और फिर जब और लोग भी बोलेंगे तो बहुत सारी नई चीजें आपके सामने आती रहेंगी। अब हम साइफर केस की तरफ आते हैं। तो कल साइफर केस की पहली हियरिंग हुई, और उसी जज ने की जिनके खिलाफ पीटीआई इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई थी। तो जज साहब ने 28 नवंबर को इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब दोनों को जुडिशल कम्प्लेक्स में बुलवा लिया। अब सवाल यह है कि इमरान खान साहब क्या आएंगे या नहीं आएंगे। इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब डेफिनेटली आएंगे,
और उससे पहले बाकायदा पाकिस्तान के अंदर कंपेन करके सोशल मीडिया कंपेन चला के तमाम वर्कर से दरख्वास्त की जाएगी कि फौरी तौर पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचें, क्योंकि इमरान खान साहब वहां पहुंचना चाहते हैं और जो वर्कर्स अपने लीडर की ज़ियारत करना चाहते हैं वो वहां पे आए। तो एक कंपेन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से डिज़ाइन की गई है जो सोशल मीडिया पे अनकरीब चलेगी और उसमें ये दावत दी जाएगी लोगों को कि आप फौरी तौर पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स आएँ और वहां पे इमरान खान साहब की झलक देखें। अब अगर ये कंपेन हो जाती है तो फिर डेफिनेटली जुडिशल कॉम्प्लेक्स पे इमरान खान साहब के बहुत सारे ज़ायरीन, इमरान खान साहब के बहुत सारे वर्कर, इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा चाहने वाले वहां पे पहुंचेंगे और हो सकता है कि पुलिस को स्पेशल अरेंजमेंट करना पड़े। अब पुलिस ने आज से ही स्पेशल अरेंजमेंट करनी शुरू कर दी है, तो इस्लामाबाद को 28 नवंबर को कार्डन ऑफ कर दिया जाएगा और इमरान खान साहब को बख्तरबंद गाड़ी में, मैं दोबारा कह रहा हूं कि इमरान खान साहब को बख्तरबंद गाड़ी में और साथ शाह महमूद कुरैशी साहब को, लेकिन दोनों को अलग अलग बख्तरबंद गाड़ियों में लाया जाएगा और उस दिन बाकायदा दोनों को हथकड़ी लगाई जाएगी। तो हथकड़ी के साथ इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब बख्तरबंद गाड़ी के जरिए जुडिशल कॉम्प्लेक्स पहुंचेंगे और पुलिस की स्पेशल अरेंजमेंट होगी कि इमरान खान साहब के लिए वहां पे वर्कर्स ना पहुंच सकें। तो वर्कर्स जो हैं उनको मेरा मशवरा है कि घर से बाहर ना निकलिएगा, क्योंकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी और अगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया तो फिर इनमें से मैक्सिमम लोगों को 9 मई और 10 मई के वाकयात का जिम्मेदार ठहरा के गिरफ्तार कर लिया जाएगा और उसके बाद फिर इनके खिलाफ भी ट्रायल चलना शुरू हो जाएगा। ये फैसला हुआ, ये इंफॉर्मेशन है पुलिस की तरफ से। अब इमरान खान साहब ज़ाहिर 28 नवंबर को जब पहुंचेंगे तो उनकी तवक्को होगी, उनकी ख्वाहिश होगी कि यहाँ पे हज़ारों बल्कि लाखों करोड़ों की तादाद में लोग हों, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि इतनी तादाद में लोग नहीं आ सकेंगे। अलबत्ता कुछ वर्कर्स और कुछ एमपीएस और कुछ टिकट होल्डर्स यहाँ इस्लामाबाद पहुँचने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी शायद इमरान खान साहब से मुलाकात ना हो सके। अलबत्ता मीडिया जो है उनको कार्ड्स के ज़रिए या इन्विटेशन कार्ड्स के ज़रिए उन्हें दावत दी जाएगी कि वो इस मुकदमे की हेयरिंग सुन सकते हैं, लेकिन वो भी लिमिटेड कार्ड्स होंगे, बहुत ज़्यादा। मेरे ख्याल 15 या 20 रिपोर्टर्स को इजाज़त दी जाएगी कि वो कमरा अदालत में हाज़िर हो सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और बुरी खबर ये है कि इलेक्शन कमीशन ने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पुराने इलेक्शन थे उनको कालअदम करार दे दिया है और एक दावा किया गया, बल्कि हुक्म दिया गया है कि 20 दिनों के अंदर अंदर पार्टी नए इलेक्शन करवा के नए अहदेदार जो हैं उनके बारे में रिपोर्ट जमा करवाए और अगर ये इलेक्शन नहीं होते, रिपोर्ट वक्त पे जमा नहीं होती, तो फिर जो भले का निशान है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वापस ले लिया जाएगा। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा आईनी सवाल पैदा हो गया कि क्या इमरान खान साहब चेयरमैन का या सदर का इलेक्शन लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते, क्योंकि ज़ाहिर है उन्हें सज़ा भी हुई है और उस सज़ा को उन्हें चैलेंज तो कर रखा है, लेकिन वो अभी तक सज़ा कॉलअदम नहीं हो सकी। दूसरा उनका केस भी चल रहा है और वो जेल के अंदर भी हैं। तो दो कानूनी सवाल हैं कि क्या एक शख्स जेल में रह के किसी पार्टी का इलेक्शन लड़ सकता है, और दूसरा ये है कि तोशा खाने में जो उनको सज़ा हुई थी क्या उसके बाद ये अपनी पार्टी की सरबराही रख सकते हैं या नहीं रख सकते। अब यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक मखमसा है कि अगर फ़र्ज़ करें कि इमरान खान साहब को इलेक्ट कर लिया जाता है और उसके बाद ये चैलेंज हो जाता है फैसला और इस्लामाबाद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन इलेक्शनों को भी कालअदम करा देती है और ये डिक्लेयर कर देती है कि इमरान खान साहब कन्विक्टेड हैं, लिहाजा वो किसी पार्टी के सरबराह नहीं रह सकते, तो फिर इतना कम टाइम होगा कि इलेक्शन में शायद इमरान खान साहब ना जा सकें और बल्ले का निशान कन्फिस्केट हो जाए, क्योंकि फिर दोबारा इलेक्शन करवाने के लिए टाइम नहीं होगा। तो पार्टी को एक ये अंदेशा है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम लोग फंसी जाएं, और उसके साथ दूसरा अंदेशा ये भी है कि अगर इमरान खान साहब को चेयरमैन मुंतखब नहीं किया जाता और उनकी जगह किसी और को रखा जाता है, तो हो सकता है कोई और इस्टेब्लिशमेंट के साथ या दूसरी पार्टियों के साथ इत्तेहाद ना कर ले और इससे पार्टी ज़ाया ना चली जाए, ख़राब ना हो जाए। लेकिन मेरा ख्याल है ये भी एक ख़तरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए खड़ा हो गया। और आखिरी खबर, असद कैसर साहब, कल असद कैसर साहब रिहा हुए, लेकिन उसके बाद उन्हें दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और ये एक पैगाम दिया गया पार्टी को कि जनाब आप इतने ज़्यादा चौड़े ना हों, आप इतना हल्का ना लें रियासत को कि जब चाहेंगे तो आपकी ज़मानत हो जाएगी तो आप घर चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, जितनी ज़मानतें होंगी उतनी बार आपकी गिरफ्तारियाँ होंगी, उतनी बार आपको जेलों में जाना पड़ेगा और आपको सज़ा भुगतनी पड़ेगी। असद कैसर साहब के बारे में ये इंफॉर्मेशन है कि वो अपना किबला दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं और उनकी तरफ से एक ऑफ़र की जा रही है कि जहां आप कहते हैं मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हूं। तो असद कैसर साहब की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार है, बल्कि इनका इंटरव्यू भी हो सकता है
और अगर इन्होंने इंटरव्यू दे दिया, इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, तो फिर एक और विकेट इमरान खान साहब की गिर जाएगी। गो इमरान खान साहब असद कैसर साहब से पहले भी बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, तो असद कैसर साहब की विकेट भी अनकरीब गिरती हुई नजर आ रही है।